वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग MBBS फ्रॉम एसवी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज टुडे हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड वीडियो है एपिडेमियोलॉजी का। क्लियर। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एजेंट डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन करेंगे, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है, इस पर अलग से शॉर्ट नोट आता है, एंड होस्ट डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, केसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो गाइज बहुत आसान सा वीडियो होने वाला है, चिल होकर रिलैक्स होकर आराम से बैठियो। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको सुनते जाओ, लिख बाद में लेना, लिखा हुआ सब कुछ है नोट्स में। ठीक है, तो जो मैं बोलता हूँ उसको सुनते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। क्लियर। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम गाइस, कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्फेक्टिविटी क्या होता है गाइस, इन्फेक्टिविटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ह्यूमन है, इसके अंदर ये माइक्रोब माइक्रोब ने इसके अंदर एंट्री की, इस ह्यूमन के अंदर एंट्री की, और इस ह्यूमन के अंदर क्या करने लग गया, मल्टीप्लिकेशन करने लग गया। तो मल्टीप्लिकेशन करने लग गया तो ये यहाँ पर डिजीज़ फैला देगा। ठीक है, डिजीज़ फैला देगा। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्टिविटी कि भाई ये जो माइक्रोब है इसने एंट्री की और अंदर मल्टीप्लिकेशन किया एंड देन डिजीज़ फैला दिया। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, इन्फेक्टिविटी ऑफ ए माइक्रोब टू कॉज ए डिजीज़। क्लियर। तो एंट्री किया एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट मेजर्ड इन द टर्म ऑफ अटैक रेट एंड सेकेंडरी अटैक रेट। इसको किससे मेजर करते हैं हम, इन्फेक्टिविटी को किससे मेजर करते हैं, अटैक रेट एंड सेकेंडरी अटैक रेट से हम मेजर करते हैं। क्लियर। ठीक है, अब एक टर्म आता है एंटीजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल ये एक ह्यूमन है। ठीक है, एंटीजेनेसिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एबिलिटी ऑफ द एजेंट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इंड्यूस अ इम्यून रेस्पॉन्स इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये एक माइक्रोब है। अब जैसे ये माइक्रोब इस ह्यूमन के अंदर जाएगा तो ये ह्यूमन जो है एंटीबॉडी बनाना चाहेगा इस माइक्रोब के खिलाफ। क्या बनाना चाहेगा, एंटीबॉडी बनाना चाहेगा। अब गाइज एबिलिटी ऑफ द माइक्रोब, इस माइक्रोब की ये एबिलिटी जिससे ये हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट किया। अब एंटीबॉडी क्यों बनाया, क्योंकि माइक्रोब की वजह से। तो माइक्रोब की जो एबिलिटी है जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट किया, उस एबिलिटी को ही क्या कहते हैं, उस माइक्रोब की एबिलिटी को ही क्या कहते हैं, एंटीजेनेसिटी। क्या बोलते हैं, एंटीजेनेसिटी। क्लियर, समझ में आ गया, होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं एंटीजेनेसिटी। क्लियर गाइस, ओके। अब देखते हैं नया टर्म, एक होता है पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी क्या होता है गाइस, देखो ये एक ये ह्यूमन है, माइक्रोब थोड़ी है गाइस, ये ह्यूमन है, ये माइक्रोब है। अब गाइस माइक्रोब की एबिलिटी या इन्फेक्शियस एजेंट की वो एबिलिटी कि वो अंदर जाए, इस ह्यूमन के अंदर जाए और इस ह्यूमन के अंदर सेलुलर या फिर इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शो करे, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स या फिर टिश्यू रेस्पॉन्स शो करे, मतलब अंदर जाके इन्फ्लेमेशन कर दे। इस माइक्रोब की वो एबिलिटी जो अंदर जाके इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दे, इंड्यूस कर दे, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिटी। अब गाइज इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो गाइज जो हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा अंदर, तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पैथोजेनेसिटी। उस एबिलिटी ऑफ द माइक्रोब को क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिटी। ठीक है, एंड इट हेल्प्स टू असेस सिम्प्टोमेटोलॉजी ऑफ अ डिजीज। समझ में आ गया, ओके। ठीक है, अब गाइज क्या होता है, नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट बताते हैं वायरुलेंस। एक वर्ड आता है वायरुलेंस। वायरुलेंस क्या होता है गाइज, एबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल ए ह्यूमन। ठीक है, अब देखो ये माइक्रोब है, अभी इस माइक्रोब की क्या एबिलिटी है कि वो इस ह्यूमन को या फिर इस होस्ट को क्या कर दे, किल कर दे। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ द किलिंग पावर ऑफ अ डिजीज, एबिलिटी टू कॉज ए सीवियर या फिर फेटल डिजीज। और इससे वायरुलेंस को हम किससे मेजर करते हैं, केस फर्टिलिटी रेट से मेजर करते हैं। क्लियर। इन्फेक्टिविटी को किससे करते हैं, अटैक रेट से कर रहे थे, इसको वायरुलेंस को केस फर्टिलिटी रेट से करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है गाइज हमारा बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है मैं बता रहा हूँ गाइज आपको। देखो ये एक हमारा कोविड-19 का क्या था, एक पेशेंट है किसका, कोविड-19 का पेशेंट है। क्लियर। ठीक है, अभी कोविड-19 का पेशेंट है, ये कम्युनिटी है हमारी, ये कम्युनिटी है, इसके अंदर पहला केस कोविड-19 का यही है। अभी इस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं गाइज, इसके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जो ससेप्टिबल है कोविड-19 के लिए, मतलब कोविड-19 इनके भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जो ससेप्टिबल है कोविड-19 के लिए। ठीक है,
ये अभी तो हेल्दी हैं, ये जो हैं आसपास जो भी हैं इस इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास जो भी लोग हैं अभी वो हेल्दी हैं। तो ये जो कोविड-19 वाला है, कोविड-19 वाला पेशेंट है, ठीक है, ये इसके पास ये जो लोग आएंगे, हेल्दी पर्सन आएंगे, ये इनको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, इन्फेक्ट करेगा भाई। जब पास में हाथ मिलाएंगे इससे, इसके निकट जाएंगे तो इन्फेक्ट करेगा। तो कितने लोगों को वो इन्फेक्ट करेगा, कितने लोगों को वो इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो ये कोविड-19 का कौन सा केस है, प्राइमरी केस है, प्राइमरी केस है। तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस ये कितने प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, ठीक है। तो ये कोविड-19 का है, इसने मान लो 4 जनों को इन्फेक्ट कर दिया, 4 जनों को, मैक्सिमम कितने जनों को इन्फेक्ट किया, 4 जनों को। तो क्या हो गया गाइज, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर 4 यहाँ पर हो गया, क्लियर। तो एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस बाय अ टिपिकल केस ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन वेयर एवरीवन इज ससेप्टेबल, एवरीवन इज ससेप्टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीवन इज ससेप्टेबल, क्लियर। तो गाइस कोविड-19 का कितने को करेगा, 1 से 4 को कर सकता है, इन्फ्लुएंजा 1 से 3 को कर सकता है, मीजल्स 10 से 20 को कर सकता है, पोलियो वाला जो पेशेंट है वो 5 to 8 सेकेंडरी केसेस प्रोड्यूस कर सकता है प्राइमरी केस से, क्लियर। मीजल्स कितने कर सकता है, 10 से 20 कर सकता है, 10 से 20 कर सकता है। तो ये क्या है गाइस, ये है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, R0, जिसे R0 से भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर, इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर, इसमें क्या होता है, जो भी ये मान लो कोविड-19 का पेशेंट था, अब इसके आसपास ओनली ससेप्टेबल पॉपुलेशन ही नहीं है, कुछ ऐसी पॉपुलेशन भी है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नॉन ससेप्टेबल हो, मतलब जिनके कोविड-19 हो ही नहीं सकता, क्लियर। ये ब्लैक वाली क्या है, नॉन ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। तो इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर में एक चेंज आता है, थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है कि जो सराउंडिंग पीपल्स हैं उनके वो क्या है, ससेप्टेबल है एंड नॉन ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R=R0 1 माइनस अल्फा। अल्फा किसके लिए स्टैंड करता है, ऑफ अल्फा स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज इम्यून। जो ब्लैक वाले पीपल हैं ये नॉन ससेप्टेबल है, मतलब इनके क्या लगा हुआ है, वैक्सीनेशन लगा हुआ है कोविड-19 के लिए, क्लियर, समझ में आ गया, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ थी गाइस। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स आते हैं, होस्ट का टर्म्स देखते हैं। एक होता है ओब्लिगेट होस्ट, ओब्लिगेट होस्ट मतलब इट मीन्स द ओनली होस्ट इन इन्फेक्शियस साइकिल। कोई भी साइकिल है, इन्फेक्शियस साइकिल है भाई, साइकिल चलती है इन्फेक्शियस साइकिल, उसके अंदर सिर्फ एक ही होस्ट है गाइस। देखो होस्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक होता है डेफिनेटिव होस्ट, एक होता है गाइस परमानेंट होस्ट जिसे डेफिनेटिव होस्ट ही कहते हैं, क्लियर। एक होता है सेकेंडरी होस्ट, क्लियर, सेकेंडरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट वो अलग चीज़ है। एक होता है ओब्लिगेट होस्ट, ओब्लिगेट होस्ट मतलब एक इन्फेक्शियस साइकिल में सिर्फ एक ही होस्ट है गाइस, एक ही होस्ट है, दूसरा होस्ट नहीं है, सिर्फ एक ही होस्ट है, उसे बोलते हैं ओब्लिगेट होस्ट। फॉर एग्जांपल मीजल साइकिल में सिर्फ एक ही होस्ट होता है, वो होता है मेन होता है। टाइफाइड फीवर के अंदर भी एक ही होस्ट होता है, ठीक है। रेबीज के अंदर भी एक ही होस्ट होता है, ह्यूमन होता है, और वो डेड एंड होस्ट होता है, डेड एंड होस्ट होता है। डेड एंड होस्ट मतलब रेबीज का आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं होगा, रुक जाएगा, डेड एंड होस्ट, डेड एंड होस्ट, क्लियर। जापानीज एनसेफेलाइटिस, टिटेनस, ब्यूबोनिक प्लेग, ट्राइकेनेला, ये सारे क्या है, ओब्लिगेट होस्ट है, क्या है, ओब्लिगेट होस्ट है, क्लियर, ठीक है। एक ही साइकिल में एक ही होस्ट है, ठीक है। एक तो प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट मतलब वो होस्ट होता है गाइस जहाँ पर क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मान लो ये होस्ट है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होएगा। जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उस होस्ट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी होस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मलेरिया की साइकिल देखी थी, मलेरिया की साइकिल में क्या होता है गाइज, कौन फैलाता है, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, लेकिन वेक्टर कौन होता है, मॉस्किटोज, मॉस्किटो वेक्टर होता है। अब गाइस मॉस्किटो जो वेक्टर होता है, अब मॉस्किटो यहाँ पर देखो, प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम की जो साइकिल है, एक सेक्सुअल साइकिल होती है, एक एसेक्सुअल साइकिल होती है। सेक्सुअल साइकिल जो प्लाज्मोडियम की है वो किसके अंदर होती है, मॉस्किटो के अंदर होती है, मॉस्किटो के अंदर होती है। एंड जो एसेक्सुअल साइकिल है वो ह्यूमन के अंदर होती है, ह्यूमन के अंदर होती है। तो सेक्सुअल साइकिल कहाँ हो रही है गाइस, मॉस्किटो के अंदर हो रही है, मॉस्किटो के अंदर हो रही है सेक्सुअल साइकिल। तो मॉस्किटो के अंदर हो रही है, तो यहाँ पर मॉस्किटो क्या हो गया, प्राइमरी होस्ट हो गया, और ह्यूमन क्या हो गया, सेकेंडरी होस्ट। मतलब एसेक्सुअल साइकिल कहाँ हो रही है, ह्यूमन के अंदर हो रही है, तो ह्यूमन का क्या हो गया, यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट हो गया, ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट हो गया। सेकेंडरी होस्ट को हम इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। क्लियर हो गया, आगे चलें, ओके।
डेफिनेटली होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट में गाइज ये डिफरेंस है, मैंने बता दिया है, आप पढ़ लेना एक बार। क्लियर, आगे चलते हैं। अब गाइज क्या होता है सोर्स एंड रिजर्वोयर क्या होता है? सोर्स एंड रिजर्वोयर क्या होता है गाइज? सोर्स किसी इन्फेक्शन का कोई जो सोर्स है, मान लो कोलेरा है, कोलेरा डिजीज हो रही है, अब उसका कोई सोर्स है, ठीक है, कोई भी सोर्स है किसी भी इन्फेक्शन का, इज डिफाइंड एज द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट। वो सोर्स कुछ कोई भी हो सकता है, या तो कोई इंसान हो सकता है, या फिर कोई जानवर हो सकता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, फ्रॉम विच द इन्फेक्शन एजेंट पासिस और डिसमिनेटेड टू द होस्ट। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, पर उस चीज़ में होना क्या चाहिए कि इन्फेक्शन जो एजेंट है वो पास करे और डिसमिनेटेड कर जाए होस्ट के अंदर, होस्ट के अंदर डिसमिनेट कर जाए। क्लियर? तो सोर्स कोई भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, पर्सन हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन एजेंट पास करे, ठीक है, और होस्ट के अंदर घुस जाए और होस्ट के अंदर गड़बड़ी पैदा कर दे, डिजीज पैदा कर दे। क्लियर? ठीक। तो सिंपल भाषा में हम देखें तो सोर्स क्या है? एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज़ है जो हार्बर करे, हार्बर मतलब सोर्स, हार्बर एंड स्प्रेड द इन्फेक्शन। ठीक है, हार्बर मतलब जो इन्फेक्टिव एजेंट है उसको हार्बर करे, उसको होस्ट करे, ठीक है, एंड स्प्रेड द इन्फेक्शन, और स्प्रेड को, इन्फेक्शन को स्प्रेड करे। क्लियर? ओके। एक सोर्स एंड रिजर्वोयर में एक डिफरेंस आता है गाइस। अब गाइस रिजर्वोयर क्या होता है, ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा। रिजर्वोयर क्या होता है? एक एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, एनिमल है, अर्थ्रोपोड है, प्लांट है, सोइल है, सब्सटेंस है, और कोई कॉम्बिनेशन ऑफ दीज है इन विच इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, ये मान लो रिजर्वोयर है, इसके अंदर इन्फेक्शियस जो एजेंट है वो नॉर्मली रहेगा, इसके अंदर नॉर्मली रहेगा और मल्टीप्लाई करेगा गाइस, मल्टीप्लाई करेगा, और इस होस्ट के ऊपर, ठीक है, और इस रिजर्वोयर के ऊपर डिपेंड करेगा सर्वाइवल के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, और रिप्रोड्यूस करेगा गाइज इन सच ए मैनर दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ए ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ससेप्टेबल होस्ट, इट इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट, और इसके बाद में ये ट्रांसमिट हो जाएगा जो होस्ट पे जाना चाहता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो रिजर्वोयर में एक डिफरेंस ध्यान रखना, रिजर्वोयर सोर्स में, रिजर्वोयर में गाइस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, रिजर्वोयर में मल्टीप्लिकेशन होता है, जबकि सोर्स में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा। सोर्स सिर्फ और सिर्फ हार्बर करता है इन्फेक्टिव एजेंट को और स्प्रेड करता है इन्फेक्शन को। क्लियर? और जबकि जो रिजर्वोयर होता है वो क्या करता है गाइस? क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, यहाँ पर रहता है, ठीक है, एंड डिपेंड रहता है फॉर इट्स सर्वाइवल। ठीक है, ओके, जो इन्फेक्टिव एजेंट है। ये मेन चीज़ क्या है? मल्टीप्लिकेशन और लिविंग, नॉर्मली लिव्स एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? समझ में आ गया? आगे चलें। कैरियर क्या होता है गाइस? कैरियर क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैरियर गाइस क्या होता है कि मान लो कोई भी एक इन्फेक्टिव पर्सन था, इन्फेक्टिव पर्सन है, मान लो ये इन्फेक्टिव पर्सन है, इसका हमने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट दिया, पूरा ट्रीटमेंट नहीं दिया, बीच में ही इसने टेबलेट लेना छोड़ दिया, ठीक है, पूरा ट्रीटमेंट नहीं दिया, या फिर जो इम्यून रेस्पॉन्स, या फिर इसकी बॉडी के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स कम था, ठीक है, तो इम्यून रेस्पॉन्स कम था तो इसकी जो इम्यूनिटी बनी अंदर, वो जो भी पैथोजन है उसके खिलाफ ढंग से लड़ नहीं पाई, पैथोजन को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, तो यहाँ पर इसमें जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो पूरा एलिमिनेट नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत इन्फेक्शियस एजेंट भी बच जाता है, और इसको क्या कहते हैं? कैरियर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियर स्टेट कहते हैं। क्यों बच गया ये इन्फेक्टिव एजेंट? मैंने बता दिया, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट या फिर इम्यूनिटी इसकी कम है। क्लियर? ठीक है, तो कैरियर क्या है गाइज? कैरियर क्या है? इट इज इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल डेट हार्बर ए स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट। अब भाई थोड़ा बहुत इन्फेक्शियस एजेंट बचा है तो हार्बर करता है ये पर्सन, क्या इसको हार्बर कर रहा है? इन्फेक्शियस एजेंट को, लेकिन इसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, इसके अंदर कोई सिम्टम्स यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होंगे, सिम्टम्स यहाँ पर इसके प्रोड्यूस नहीं होंगे, पेशेंट नॉर्मल है, दिखने में नॉर्मल है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर यहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट अभी भी मौजूद है, और ये इन्फेक्शियस एजेंट अभी भी मौजूद है। ये इन्फेक्शियस एजेंट स्प्रेड कर सकता है, ये इन्फेक्शियस एजेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है और डिजीज फैला सकता है। ठीक है, तो 3 एलिमेंट आपको याद रखने हैं कैरियर स्टेट कहलाने के लिए, कि प्रेजेंस ऑफ बॉडी ऑफ द डिजीज एजेंट, मतलब डिजीज एजेंट, मान लो मेरी डिजीज है, मान लो मैं कैरियर हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर
उस जो डिजीज़ वाला एजेंट है वो होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन है कि मैं मान लो कैरियर हूँ तो मेरे अंदर डिजीज़ के सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, थर्ड चीज़ है कि जो शेडिंग है, ठीक है, ऑफ डिजीज़ एजेंट प्रेजेंट होने चाहिए एक्सक्रीशंस में या फिर डिस्चार्जेस में, मतलब जो भी एजेंट है मेरे अंदर वो एक्सक्रीशन के थ्रू या फिर डिस्चार्ज के थ्रू निकलना चाहिए, मेरी बॉडी से बाहर जाना चाहिए, ठीक, तभी तो वो डिजीज़ फैला पाएगा और दूसरी जगह पे। तो कैरियर के 3 जो एलिमेंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन। वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन क्या है गाइज? जिस वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन मैंने जैसे बताया आपको, मलेरिया का वेक्टर कौन है गाइज? मॉस्किटो था, ठीक है। तो वेक्टर कोई भी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, एनी लिविंग कैरियर हो सकता है, द ट्रांसपोर्ट एंड इन्फेक्शियस एजेंट। जैसे मलेरिया में प्लाज्मोडियम जो है मेन इन्फेक्शियस एजेंट है। प्लाज्मोडियम जो है ह्यूमन के अंदर किसकी हेल्प से जा रहा था? मॉस्किटो के हेल्प से जा रहा था, ठीक है। तो एनी इंसेक्ट और एनी लिविंग कैरियर दे ट्रांसपोर्ट एन इन्फेक्शियस एजेंट कौन है? प्लाज्मोडियम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है कौन? मलेरिया, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो क्या हो गया? वेक्टर हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एन इन्फेक्शन एजेंट फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल और इट्स वेस्ट टू ए ससेप्टिबल इंडिविजुअल, ठीक है। फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल मतलब मान लो यहाँ पर इसकी मलेरिया है, ठीक है, तो यहाँ से मॉस्किटो ब्लड को सक करेगा, इन्फेक्टेड ब्लड को, एंड देन इस इन्फेक्टेड ब्लड को सक कर लिया और यहाँ पर प्लाज्मोडियम आ गया इसके अंदर, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, और ये मॉस्किटो देन हेल्दी इंडिविजुअल के जाएगा और उसको बाइट कर देगा। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये इस ह्यूमन के अंदर चला गया, तो हेल्दी इंडिविजुअल को क्या कर दिया? डिजीज्ड कर दिया इस मॉस्किटो ने। क्लियर, एज ए वेक्टर की तरह बन के। क्लियर, समझ में आ गया? वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की केसेस के रिलेटेड। अब गाइस देखो, ध्यान से देखना, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। ये कम्युनिटी है हमारी, ये कम्युनिटी, यहाँ पर कोविड केसेस आ रखे हैं, कोविड के केसेस हैं, ठीक है। कोविड के केसेस, इस गांव में कोविड के केसेस हो रहे हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट होने हो गए, इस गांव में कोविड के केसेस होने चालू हो गए। क्लियर, अब एक टीम आई गाइस, एक टीम आई, ठीक है, कोरोना डिपार्टमेंट से, और इस टीम ने क्या किया? केस को क्या किया? आइडेंटिफाई केस गांव में। मान लो इस केस को आइडेंटिफाई कर लिया, सबसे पहला केस, तो इंडेक्स केस, जो सबसे पहले केस देखा या फिर आइडेंटिफाई हुआ उसे क्या बोलते हैं? इंडेक्स केस। क्लियर, लेकिन गाइज गांव में पहले से भी एक दो इन्फेक्टेड और थे, लेकिन उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई नहीं हुए, वो आइडेंटिफाई नहीं हुए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले कौन आइडेंटिफाई हुआ? इंडेक्स केस आइडेंटिफाई हुआ। सबसे पहले जो आइडेंटिफाई हुआ बाय टीम, इस टीम के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं? इंडेक्स केस। और क्या जो सबसे पहले एक्चुअली में हुआ, एक्चुअली में होना या फिर एक्चुअली में इस टीम के द्वारा, ध्यान से समझना, वापस मैं बोल रहा हूँ गाइस, एक मिनट वापस मैं बोल रहा हूँ। देखो, इस टीम के द्वारा जो सबसे पहले आइडेंटिफाई केस होएगा उसे बोलते हैं इंडेक्स केस। लेकिन रियलिटी में यहाँ पर फर्स्ट केस इस कम्युनिटी के अंदर कोई और ही है, फर्स्ट केस मान लो ये है, तो इस टीम ने तो इसे आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन रियलिटी में सबसे पहला केस कौन आया था इस कोविड का? इस कम्युनिटी के अंदर ये था। तो उसे क्या बोलेंगे गाइस? उसे बोलेंगे प्राइमरी केस, फर्स्ट केस इन कम्युनिटी इन रियलिटी। लेकिन टीम जो है, जो या फिर ऑब्जर्व्ड इन कम्युनिटी, ऑब्जर्व करा जाएगा, फर्स्ट केस आइडेंटिफाई या ऑब्जर्व्ड इन कम्युनिटी, उसे क्या बोलते हैं? इंडेक्स केस, ठीक है। फर्स्ट केस आइडेंटिफाई जो होएगा उसे इंडेक्स केस बोलेंगे, एंड लेकिन रियलिटी में जो केस आया है कम्युनिटी के अंदर उसे बोलते हैं प्राइमरी केस, ठीक है। सेकेंडरी केस, द केस विच अराइज फ्रॉम प्राइमरी इन वन इंक्यूबेशन पीरियड। सेकेंडरी केस जो प्राइमरी से होएगा, ठीक है। तो इंडेक्स केस एंड प्राइमरी केस के डिफरेंस है गाइस, ये आपको याद रखने हैं। मैंने बता दिया क्या है, होता है क्या नहीं, पढ़ लेना। क्लियर, एक होता है क्लिनिकल केस। क्लिनिकल केस मतलब ऐसे केस जो सिम्टम्स यहाँ पर शो ऑफ करें, सिम्टम्स क्या करें? शो ऑफ करें। क्लियर, ठीक है। सब क्लिनिकल केस क्या होता है? जिसके अंदर सिम्टम्स तो शो नहीं करें, लेकिन इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है उनके अंदर, ठीक है। दे कैन बी सोर्स एंड आल्सो कैरियर ऑफ इन्फेक्शन। क्लियर, सब क्लिनिकल केस कैरियर भी हो सकते हैं या फिर सोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करेंगे। लेटेंट केस वो केसेस होते हैं गाइस जो सिम्टम्स भी शो नहीं करते हैं एंड इन्फेक्शन में गेट एक्टिवेटेड,
इन्फेक्शन उनमें एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, इसमें जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो गाइज लेटेंसी के अंदर चला जाता है, डोरमेंसी स्टेट के अंदर चला जाता है। तो ये लेटेंट केस में क्या होता है, जब तक वो इन्फेक्शियस एजेंट डोरमेंट स्टेज में है क्या नहीं होएगा गाइज, क्या नहीं होएगा, ट्रांसमिशन ऑफ यहाँ पर डिजीज़ नहीं हो पाएगी जब तक वो डोरमेंट स्टेज में है। तो कैरियर स्टेज यहाँ पर नहीं रहेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब क्लिनिकल केस में कैरियर स्टेज रहेगी, जबकि लेटेंट केस के अंदर कैरियर स्टेज नहीं रहेगी। बहुत बड़ा पॉइंट है गाइज, बहुत बड़ा पॉइंट है। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, तो ये आपका था गाइज। अब डिजीज इवेंट, जो इन्फेक्टिविटी को मैंने बताया था कि अटैक रेट से हम मेजर कर सकते हैं। तो देखो प्राइमरी अटैक रेट को क्या बोलेंगे, किससे कैसे फॉर्मूला देखेंगे। प्राइमरी अटैक रेट मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस इन ए डिफाइंड एरिया इन ए गिवन टाइम। मतलब कोई भी डिजीज से कितने केसेस हो रहे हैं इन ए डिफाइंड एरिया, मतलब ये डिफाइंड एरिया मतलब ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के अंदर कोविड के कितने इन्फेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं अपॉन कितने पॉपुलेशन थे जो ससेप्टिबल थे। ठीक है, वापस मैं एग्जाम से बताता हूँ। मान लो ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के अंदर गाइज देखना इतने ससेप्टिबल पॉपुलेशन है, बहुत सारे ससेप्टिबल पॉपुलेशन है। लेकिन गाइज कोरोना मान लो 4 के हुआ तो 4 अपॉन ससेप्टिबल मान लो 50 थे, इंटू 100 कर दो। ठीक है, ओके, तो 8% आ गई अटैक रेट। क्लियर? ठीक है, प्राइमरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है गाइस? सेकेंडरी अटैक रेट मतलब जो प्राइमरी केसेस थे वो सेकेंडरी केसेस बनाएंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी अटैक रेट क्या होएगी, सेकेंडरी नंबर ऑफ केसेस मतलब टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ससेप्टिबल केसेस माइनस प्राइमरी केसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखना ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर गाइस, कम्युनिटी के अंदर क्या है, बहुत सारे क्या हैं, ससेप्टिबल केसेस हैं। ठीक है, मान लो 50 ससेप्टिबल केसेस हैं, ध्यान सुनना, 50 ससेप्टिबल केसेस हैं और कोरोना यहाँ पर इसकी ये प्राइमरी इन्फेक्शन था। ठीक है, अब इस प्राइमरी इन्फेक्शन ने क्या किया, बहुत सारे सेकेंडरी केसेस प्रोड्यूस किए, 3 सेकेंडरी केसेस प्रोड्यूस किए। तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस कितने हो गए, 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ससेप्टिबल केसेस कितने थे, 50, लेकिन प्राइमरी केस कितना था, 1, 50 में से 1 गया, 49 इंटू 100। ये क्या आ गई गाइस, सेकेंडरी अटैक रेट आ गई। तो मीजल्स के अंदर जो सेकेंडरी अटैक रेट होती है वो 65 से 85% होती है, जबकि डिप्थीरिया के अंदर सेकेंडरी अटैक रेट होती है 50 से 70%। क्लियर? ठीक है, ओके। तो गाइज ये वीडियो था, होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझाने की कोशिश की है गाइज। ठीक है, फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर पर जाइए, कोर्स ज्वाइन कीजिए एंड और भी बहुत सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।